गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे 8th क्लास की पोएम दी आंट एंड द क्रिकेट। बेटा इसका कुछ पोर्शन हमने पीछे वाली वीडियो में किया था। इसके 2 पैराग्राफ हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिए थे। उसकी समरी देखो एक बार। एक युवा मूर्ख झिंगूर जो गर्मियों व बसंत के सुनहरे धूप भरे गर्म या खुशनुमा महीने में गाना गाने का आदी था, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया जब उसने पाया कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है या उसकी अलमारी बिल्कुल खाली थी और सर्दियां आ गई थी। बर्फ से ढके मैदान पर एक भी टुकड़ा मिलने वाला न था। किसी भी वृक्ष पर न तो कोई फूल था और न ही पत्ता था। झिंगूर बोला, ओह, अब मेरा क्या होगा। अतः भूख का मरते और अकाल से जूझते हुए पूर्ण रूप से गीला होकर पानी की टपकती बूंदों के साथ वह एक कंजूस चींटी के पास चल दिया, यह सोचकर कि शायद जिंदा रहने के लिए उसे बारिश से बचने के लिए रहने की जगह देगी और भरपूर अनाज देगी। उसकी इच्छा थी कि वह केवल उधार लेगा और कल उसे वापस लौटा देगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भूख और पीड़ा से अवश्य मर जाएगा। अब बेटा इसका आगे वाला जो पोयम है वो रीड करते हैं। देखो। से दी आंट दी टू दी क्रिकेट, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm, quote the cricket note। सर्वेंट मीन्स नौकर, फ्रेंड मीन्स दोस्त या मित्र, बोरो बोरो होता है उधार लेना, आंट चींटियां, नथिंग नथिंग होता कुछ भी नहीं, वेदर मौसम, कोट कहना, वार्म गरम। से दी आंट टू दी सर्वेंट टू दी क्रिकेट, आई एम Say the aunt to the cricket, I am your servant and friend, but we aunt never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quote the cricket note। इस स्टैंजे के अंदर बताया गया है कि चींटी ने झिंगूर से कहा, मैं तुम्हारी सेविका या नौकर तथा मित्र हूँ, परंतु हम चींटियां न तो उधार लेती हैं और न ही उधार देती हैं। परंतु मुझे बताओ झिंगूर कि जब मौसम गर्म था क्या आपने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। झिंगूर बोला, मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। My heart was so light that I sung day and night, for all nature looked gay, you sang, sir, you say, go then, say the aunt, and dance the winter away, thus ending, he hastening lifting the wicket, and out of the door trundled the poor little cricket. Folk call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have। sang का मीनिंग होता है गाना। लुक्ड गे होता है प्रसन्नता या खुश होना। हेस्टलिंग होता है जल्दी से। फोल्स होता है जनता। फेबल होता है कल्पित कहानी। वारंट होता है अधिकार। तो बेटा माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई संग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू संग सर यू से, गो देन सेज द आंट
and dance the winter away, thus ending he hustling, lifting the wicket, and out of the door trundled the poor little cricket. Fools call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2। बेटा इस स्टैंजे के अंदर बताया गया है कि मेरा हृदय या मेरा हार्ट इतना हल्का था कि मैंने रात दिन गीत गाया, क्योंकि पूरी प्रकृति आनंद से भरी हुई दिखाई दे रही थी। तुमने गाया श्रीमान, तुम कहते हो जब जाओ तब जाओ, चींटी कहती है कि इसमें चींटी झिंगूर से बोलती है कि क्या तुमने गाया श्रीमान। अब वो बोलती है कि तुम जाओ, चींटी झिंगूर को बोलती है, और पूरी सर्दियां नाच नाच कर व्यतीत करो। इस प्रकार इसका अंत करते हुए वह तीव्रता कर दरवाजा बंद कर दिया। लोग इसे दंत कथा या कल्पित कहानी कहते हैं, मैं इसे सत्य ही मानूंगा। कुछ झिंगूरों के 4 पैर होते हैं और कुछ झिंगूरों के 2 पैर होते हैं। बेटा इस पोएम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए, या फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ सेव करके जरूर रखना चाहिए। बेटा इस पोएम के 4 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन तो हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा, और फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट। बेटा इस क्वेश्चनों को साथ की साथ कॉपी में राइट करना है, और आपने साथ के साथ इसको लर्न भी करना है, और इसके जो पोएम के डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको जरूर याद करना है और कॉपी में राइट भी करना है। थैंक यू बेटा।